हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये सेशन है इसमें मैंने सामान्य अध्ययन का यानी कि जीएस का हिस्ट्री जो पार्ट है उसका क्वेश्चन लिया हुआ है। पिछले वीडियो में हमने जो है वो आधे क्वेश्चन देखे थे। आपके आधे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं कुछ कारण से जो वीडियो वो कट गया था, तो इसके लिए मुझे इसका दूसरा पार्ट बनाना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, जो आपका ये अगला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है किस भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है? किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है? एनी बेसेंट को कहा जाता है, सरोजनी नायडू को कहा जाता है, मैडम कामा को कहा जाता है या फिर उषा मेहता को कहा जाता है। तो पता है फ्रेंड्स आपको कि भारतीय क्रांतिकारियों की जो जननी है यानी कि जो महिला क्रांतिकारी थी उनमें किन्हें सभी क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है? तो आपकी थी वो मैडम कामा यानी कि मैडम भिकाजी कामा इनका पूरा नाम है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल में निम्नलिखित में से किससे मिला था? यानी कि 1906 में जो मुस्लिम लीग था उसका प्रतिनिधि मंडल वो किस वायसराय से मिला था? लॉर्ड मिंटो से, लॉर्ड रिपन से, लॉर्ड चेम्सफोर्ड से या फिर लॉर्ड इरविन थे से। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो 1906 में जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड मिंटो। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो गया, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है और इसमें से बताना है कि किस जो है क्रांतिकारी को किस जगह पे फांसी दी गई थी। तो एक जगह पे क्रांतिकारी दिया है एक तरफ और एक तरफ स्थान दिया हुआ है जेल, जिस जेल में फांसी हुई थी। तो जो राजेंद्र लाहेड़ी हैं उनको फांसी कहाँ दिया गया था? सुखदेव को फांसी कहाँ दिया गया था? और आपके इधर जो इसके दो क्वेश्चन है वो इधर हैं, रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी और रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो इसमें से आपको बताना है फ्रेंड। तो आपको पता है जो रामप्रसाद बिस्मिल हैं इन्हें जो है वो गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था और जो रोशन सिंह हैं उन्हें इलाहाबाद में फांसी दिया गया था। और जो आपके सुखदेव और राजेंद्र लाहेड़ी हैं उनको कहाँ पे फांसी दिया गया था? तो जो राजेंद्र लाहेड़ी हैं उन्हें गोंडा में ही फांसी दिया गया था। ये जो है ये सुमेलित है, ये दोनों एक दूसरे से। राजेंद्र लाहेड़ी को गोंडा में फांसी दिया गया था और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया था। और जो आपके रोशन सिंह हैं इन्हें गोरखपुर में, और जो आपके रामप्रसाद बिस्मिल जी हैं इन्हें गोरखपुर में फांसी दिया गया था। यानी कि पहले का पहला और दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। जो आपका ऑप्शन नंबर ये है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 25 अप्रैल 1920 को, 5 फरवरी 1922 को, 1922 को, 14 जुलाई 1942 को या फिर 23 मार्च 1940 को। फ्रेंड्स ये मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ 40 रहेगा ना कि 43 रहेगा। तो जो मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान दिवस सर्वप्रथम मनाया था वो कब मनाया था? 23 मार्च 1940 ईस्वी को मनाया था। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च 1940 है। इसको आप ध्यान रखेंगे, 43 नहीं है 40 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि मुस्लिम लीग यानी जो इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो हमेशा लगातार जो है वो मुस्लिमों के पक्ष में मांग करते रहते थे, चाहे वो पृथक निर्वाचन का हो गया या दो राष्ट्र सिद्धांत हो गया। ये हमेशा इनकी मांग चलती रहती थी और इन्होंने इसी उसमें एक मुक्ति दिवस मनाया था। तो किस उपलक्ष्य में उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था? इनका जो कांग्रेस है वो हमेशा मतभेद जो है वो चलता रहता था। तो कब इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था ये आपको बताना है। 1926 में जब स्वराज पार्टी प्रांतों में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई थी। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग घोषित करने के पश्चात, 1932 में जब सरकार को अवैध घोषित कर दिया गया था तब, या फिर 1939 को जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। तो आपको पता है कि जब 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जब त्यागपत्र दे दिया था तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा चलो
जो देश हमारा राष्ट्र है उसको क्या मिल गया, कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। और इस उपलक्ष्य में उन्होंने मुस्लिम लीग ने जो है वो मिलके क्या मनाया था, मुक्ति दिवस मनाया था। तो जो आपका करेक्ट आंसर है 1939 में, जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी थी। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जब आपका साइमन कमीशन आया था 1928 में, उसी के बाद उसको जब अस्वीकार कर दिया गया। साइमन कमीशन जो आपका आया था 1928 में, साइमन कमीशन आया था आपका। तो आपको पता है साइमन कमीशन का जो गठन है वो 1927 में ही हो गया था, लेकिन वो भारत में आया था 1928 में। और इसकी के जब साइमन कमीशन के मांगों को नहीं माना गया और साइमन गो बैक के नारे दिए गए, तो जो साइमन कमीशन था वो एक तरह से फेल हो गया। और इन्होंने अपना जो कांग्रेस है, इन्होंने अपनी मांग रखी, जिसको नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है। नेहरू जी ने अपना रिपोर्ट रखा था 1939 में। इसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, जिसे मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था, रखा था। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसे जवाहरलाल नेहरू ने नहीं रखा था, मोतीलाल नेहरू ने अपनी तरफ से, यानी कि कांग्रेस की तरफ से मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता था। और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी थी, जिसे कहा जाता था मुस्लिम लीग का 14 सूत्री प्रस्ताव। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। और अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की तरफ से किसने ये रिपोर्ट तैयार की थी, नेहरू रिपोर्ट, तो वो तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने, और इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया आपका, वो हो गया 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग समझौता, यानी कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता था वो कहाँ, लखनऊ समझौता के नाम से जिसे जाना जाता है, 1916 में किसके संयुक्त प्रयासों से हुआ था। मालवीय और तिलक के, एनी बेसेंट और तिलक और गांधी के, जिन्ना और तिलक के। तो आपको पता है कि जो 1916 में कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, लखनऊ में ये बैठक हुई थी, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में जो है वो एनी बेसेंट और तिलक ने बहुत ही अहम रोल निभाया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाने में। और इसी में ही जो आपके गरम दल और नरम दल थे, इनको भी मिलाया गया था, इन्होंने भी सहमति दर्ज की थी। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, बेसेंट और तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान देंगे। CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, या फिर BG तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कौन जो है वो होम रूल आंदोलन जो था उसमें शामिल नहीं था। तो आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक इसमें शामिल थे, R सुब्रमण्यम ये भी शामिल थे, और जो एनी बेसेंट है ये तो शामिल थे ही, लेकिन जो CR दास थे, यानी कि चित्तरंजन दास जो हैं, वो होम रूल आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास, यानी कि CR दास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और UPPSC में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो PCS का हो गया या RO का हो गया। इस तरह के क्वेश्चन देख के आपको क्रम से मिलाने के लिए कहा जाता है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको इसमें पता है कि कौन सा आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था, इसे आपको बताना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। ये हुआ था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। और जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये आपको पता है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये चंपारण सत्याग्रह, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन है, इसमें जो है आपका ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के बारे में समीक्षा करने के लिए कांग्रेस ने एक अपना अधिवेशन किया था। ये अधिवेशन लगभग जलियांवाला बाग हत्याकांड के लगभग 6 महीने बाद, यानी कि आपका ये अप्रैल में हुआ था, ये नवंबर 1919 में जो है आपका
ये अमृतसर अधिवेशन हुआ था। तो आपका 2, 3, 4 ये लगातार रहेगा, यानी कि आपका 2, 3, 4 किस में है, वो है आपका पहले वाले में, यानी 1, 2, 3, 4 ये चारों जो हैं वो लगातार सुमेलित हैं। आपको इसे क्रम से लगाना था, यानी कि कालक्रमानुसार कौन सा पहले हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था। तो जो आपका होम रूल है ये पहले हुआ था, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। जो आपका अमृतसर अधिवेशन है और जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये आप ध्यान रखेंगे दोनों 1919 में ही हुआ था, लेकिन आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और जो आपका कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन है वो इसी की समीक्षा करने के लिए 23 नवंबर 1919 में आयोजित किया गया था। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फ्रेंड्स, यम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है फ्रेंड्स कि जो है, आपको पता है कि गांधी जी अफ्रीका से आए थे 1915 में, तो सबको लगता है कि इसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपका देखिए ऑप्शन दे रखा है, उन्होंने सर्वप्रथम लखनऊ अधिवेशन 1916 में भाग लिया था, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था, या फिर नागपुर अधिवेशन 1920 में भाग लिया था। लेकिन उससे पहले भी जब पहली बार महात्मा गांधी आ गए थे अफ्रीका से, तब उन्होंने 1901 में ही कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है वो कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। अध्यक्षता उन्होंने बाद में की थी, लेकिन अगर सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होने की बात किया जाए कि महात्मा गांधी कब हुए थे, तो वो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में ही वो पहली बार सम्मिलित हो गए थे। उन्होंने अध्यक्षता इसकी बाद में की थी, लेकिन शामिल होने के लिए वो पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1901 में ही वो शामिल हो गए थे। तो जो आपका करेक्ट आंसर है हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था। नवजीवन था, इंडिया गजट था, अफ्रीकन था, या फिर इंडियन ओपिनियन था। तो नवजीवन और इंडिया गजट, अफ्रीकन, ये सारी पत्रिकाएं जो है सब महात्मा गांधी ने ही निकाली थी। लेकिन इसमें पूछ रहा है दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान, यानी कि सबसे पहले उन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी। तो आपको पता है फ्रेंड्स, इंडियन ओपिनियन 1904 में ही इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका निकाल ली थी, जो कि अफ्रीका में रहते हुए ही निकाला था। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी जो है वो गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित थी, यानी कि जो महात्मा गांधी की गांधीवादी एक विचारधारा थी, जो उनका जो एक गांधी दर्शन था वो किससे प्रभावित था। रस्किन से प्रभावित था, थोरो से, टॉल्स्टॉय से, या उपयुक्त में से सभी से। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जब आप महात्मा गांधी की जीवनी को पढ़ेंगे तो आप में उनको एक बहुत ही अच्छी बात देखने के लिए मिलेगी कि जो वो दर्शन है, पश्चिमी दार्शनिक जो थे, उनके कुछ जो दार्शनिक थे उनसे वो प्रभावित थे। जैसे कि आपके रस्किन हो गए, थोरो हो गए और टॉल्स्टॉय हो गए, ये जो राइटर थे और दार्शनिक थे, इनके दर्शन से महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित थे और इन्होंने इनके जो गांधीवादी दर्शन है उसमें भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, यानी कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। बी आर अम्बेडकर ने किया था, ज्योतिबा फूले ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, या फिर जगजीवन राम ने किया था। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो हरिजन सेवक संघ था, आपको लगेगा कि ये अम्बेडकर ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। हरिजन सेवक संघ का जो स्थापना है वो महात्मा गांधी ने किया था। हरिजन सेवक संघ, इन्हें हरिजनों उद्धारक माना जाता है, इसलिए इन्होंने हरिजनों के लिए काफ़ी काम किया था और हरिजन नामक पत्रिका भी ये जारी करते थे। तो इनका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, यानी कि कौन चाहते थे कि महात्मा गांधी जो है वो अपना सत्याग्रह ना करें। रविन्द्रनाथ टैगोर, राजकुमार शुक्ला, एम.जी. रंगा, या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि रविन्द्रनाथ टैगोर और राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, ये तो सब इनके साथ चंपारण सत्याग्रह में शामिल ही थे। जो एम.जी. रंगा हैं, इन्होंने
चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था और चंपारण इन्हें अनुग्रह करके बुलाया किसने था, निमंत्रण किसने दिया था, राजकुमार शुक्ला ने। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इन्हें सत्याग्रह करने के लिए किसने जो है इनका आह्वान किया था या इन्हें बुलाया था किसने, तो वो थे राजकुमार शुक्ला। जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नहीं फ्रेंड्स, इसका जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, एन.जी. रंगा, यानी कि इस सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, एन.जी. रंगा ने किया था। तो जो आपका नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये आपका अगला क्वेश्चन ये है कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य, यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था, तो वहाँ पे महात्मा गांधी जो है वो तिनकठिया प्रथा का विरोध करने के लिए गए थे। तो आपको बताना है कि आखिर ये तिनकठिया जो प्रथा था वो उसका अर्थ क्या है, आखिर क्या था ये तिनकठिया प्रथा जिसका विरोध वहाँ के जो किसान है वो कर रहे थे और महात्मा गांधी उनकी मदद के लिए, उन सत्याग्रह करने के लिए उसमें शामिल हुए थे। तो आपको पता है चंपारण में जो तिनकठिया प्रथा था ये क्या था, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था, 3/19 भूभाग पर नील की खेती, 3/18। तो आपको पता है कि जो तिनकठिया प्रथा था वो था 3/20 भूभाग पे, यानी कि जो बिहार के जो कृषक थे उनको अंग्रेजों का जो है हिदायत दिया गया था, यानी कि जो उनका जो भूमि है, कृषि योग्य जो भूमि है उसके 3/20 भाग पे उनको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। अगर वो चाहे या ना चाहे तब भी उनको 3/20 भाग पर जो वो नील की खेती करनी पड़ती थी, ऐसा कानून बना दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना तिनकठिया का अर्थ होता है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे, यानी कि कौन जो है वो महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में शामिल हुए थे। वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा और महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो आपको पता है फ्रेंड्स जो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे वो महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, यानी कि प्रयोग जो है हथियार के रूप में अपनाया था पहली बार, यानी कि उन्होंने अनशन करना यानी कि भूख हड़ताल करना कब शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन से, रोलेट सत्याग्रह से, अहमदाबाद हड़ताल से या फिर बरदौली सत्याग्रह से। तो आपको पता है फ्रेंड्स जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने जो भूख हड़ताल का यानी कि अनशन का जो प्रयोग अपना पहली बार किया था वो अहमदाबाद हड़ताल में किया था, अहमदाबाद हड़ताल में किया था। तो आपको पता है फ्रेंड्स अहमदाबाद हड़ताल जो है वो कब इन्होंने किया था, 1918 में किया था। और ये अहमदाबाद जो क्या था, तो अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उस टाइम जो प्लेग फैला हुआ था, इससे प्लेग महामारी फैली हुई थी और जो कारखाने थे वो बंद हो गए थे और जो उस साल का बोनस था वो मिल मजदूरों को देने के लिए जो कंपनी के मालिक थे, फैक्ट्री के मालिक थे, उन्होंने मना कर दिया था कि वो जो है मिल मजदूरों को जो बोनस मिलता है उन्हें वो नहीं देंगे। तो उसके विरोध में जो है वहाँ के जो मजदूर हैं, अहमदाबाद फैक्ट्री के मजदूर हैं, उन्होंने सत्याग्रह किया था और उसमें शामिल होकर महात्मा गांधी ने पहली बार वहाँ भूख हड़ताल किया था और ये है इनका एक सफल सत्याग्रह था। और ये यहाँ से जो है गांधी जी को एक तरह से समझ लीजिए इनकी जो एक इनके व्यक्तित्व का जो नींव था वो पड़ गया था और यहीं से इनकी जो पहचान है एक मजबूत नेता के रूप में जाने लगा था। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद का हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड उपाधि को लौटाकर किया था, शंकर नायर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रामेश्वर सिंह ने या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल
आप इसका डेट भी याद रखेंगे, कभी कभी आपसे डेट भी पूछ लेता है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसके विरोध में जो इनको अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, इन्होंने वापस कर दिया था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 में, 1916 में, 1917 में या फिर 1918 में? यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे साबरमती आश्रम कहा जा रहा है, अहमदाबाद में कहा जा रहा है। तो ये अहमदाबाद में जब साबरमती का आश्रम शुरू किया था महात्मा गांधी ने, तो वो आपका किया था इन्होंने 1917 में किया था, 1915 में नहीं किया था। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये इन्होंने 1917 में किया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 5 मई 1918 को, 1 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को या फिर 29 अप्रैल 1919 को? तो आपको पता है फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन में अनुयायी बनने की प्रेरणा दी गई थी? तो खेड़ा आंदोलन में, चंपारण आंदोलन में, नमक आंदोलन में या फिर खादी आंदोलन में? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको जो है नमक आंदोलन में अनुयायी बनने की प्रेरणा दी गई थी, क्योंकि बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। तो इसमें जो है सरदार पटेल को जो है नमक आंदोलन का नेता बनाया गया था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? बम्बई में दिया था, लखनऊ में दिया था, चंपारण में दिया था या फिर वाराणसी में दिया था? तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो महात्मा गांधी जब पहली बार आए थे, भारत आए थे, तो उन्होंने अपना जो पहला जन भाषण दिया था, पहली बार आए वो कहाँ थे? अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहली बार वो कहाँ आके उतरे थे, तो मुंबई तट पे आके उतरे थे। और अगर कहा जाए पहला जन भाषण उन्होंने कहाँ दिया था, तो उन्होंने बनारस का जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU है, इसमें उन्होंने भाषण दिया था। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, सुमेलित करना है इसमें से कौन सा सत्याग्रह और कौन सा जो संगठन है वो किससे सुमेलित है? बरदौली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, कूका आंदोलन और लाल कुर्ती। इधर दिया है गांधी, राम सिंह खान, अब्दुल गफ्फार खान और सरदार पटेल। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो बरदौली सत्याग्रह था, इसका जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और आपने पढ़ा होगा सरदार की उपाधि इन्हें यही बरदौली सत्याग्रह से यहाँ की महिलाओं द्वारा मिला हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो आपका जो ए नंबर हो गया, बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का तो आपको पता ही है, महात्मा गांधी ने किया था। जो कूका आंदोलन है, इसका नेतृत्व राम सिंह नामक व्यक्ति ने किया था। और लाल कुर्ती दल का जो है, यानी कि खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती दल जो संगठन है, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो यहाँ से आप मिलाएंगे, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 4 और बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? इंडिपेंडेंस इंडिया, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी या इंडियन नेशनल पार्टी? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास ने 1923 में मिलकर कौन सी पार्टी बनाई थी? तो उन्होंने जो पार्टी बनाई थी उसका नाम था स्वराज पार्टी, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में यह पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, साइमन कमीशन के बहिष्कार किया गया क्योंकि, यानी कि आपको पता है जो साइमन कमीशन 1927 में बनकर तैयार हुआ था और भारत में 1928 में आया था, उसका भारत में विरोध किया गया था, इसका बहिष्कार किया गया था। तो आपको बताना है कि आखिर इसका जो विरोध किया गया था भारतीयों द्वारा, उसका क्या कारण था।
तो जो इसका पहला कारण दे रखा है, ये एक वैधानिक समिति नहीं थी, इसलिए विरोध किया गया था। इसके सारे सदस्य गोरे अंग्रेज थे। महात्मा गांधी ने इसका बहिष्कार का आह्वान किया था इसलिए, या फिर 1919 के अधिनियम में व्यवस्था के विपरीत इसकी नियुक्ति विलंब से की गई थी इसलिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जो साइमन कमीशन था, इसे जो है इसमें सारे जो सदस्य थे वो सब के सब क्या थे, अंग्रेज थे। कोई भी भारतीयों का कहना ये था कि जब ये जो कमीशन है, ये भारतीय जो 1919 का अधिनियम था, आपको पता है ये साइमन कमीशन क्यों आया था? जो 1919 अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1919, उसकी समीक्षा करने के लिए यह अधिनियम आया था। तो भारतीयों का कहना था कि जब ये अधिनियम जो है, ये भारतीयों में जो शासन, भारत में जो शासन हो रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए आया है, तो इसमें आखिर भारतीय सदस्य क्यों नहीं है? जबकि जो है ब्रिटिश प्रशासन में भारतीय अधिकारी भी थे, तो उनको भी इस कमीशन में, इस समिति में शामिल करना चाहिए था, लेकिन इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो इसलिए इसका विरोध कर रहे थे कि इसमें केवल अंग्रेज हैं और अंग्रेज वही करेंगे जो उनके लिए सही लगेगा, भारतीयों का भला तो पूरा करने के लिए वो करेंगे नहीं, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। और इसे सब लोगों ने इस तरह से भी कहा था कि 7 समंदर पार से 7 मदारी आए हैं, इनको मदारी कह के इस तरह से भारतीयों ने इसे कहकर इसका विरोध किया था। और आपसे अगर पूछा जाए कि आखिर साइमन कमीशन जो है वो भारत में क्यों गठित किया गया था, क्यों लाया गया था, तो जो आपका भारत शासन 1919 अधिनियम था, उसी की समीक्षा करने के लिए जो है वो साइमन कमीशन का आपका गठन किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे इसलिए इसका विरोध किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया गया प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगी? यानी कि मेरे ऊपर जो प्रहार किया गया है, लाठियों से प्रहार किया गया था, आपको पता है कौन था? इस मतलब कि ये कथन किसका है? लाला लाजपत राय का है, भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आज़ाद का है, या फिर बाल गंगाधर तिलक का है? तो आपको पता है ये जो कथन है, विरोध करते समय जो अंग्रेजों द्वारा लाठी चार्ज किया गया था, उसमें जो है लाला लाजपत राय घायल हुए थे और कुछ ही दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने जब घायल होने पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो मेरे ऊपर एक एक प्रहार हुआ है वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसके कफन के कील के समान साबित होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो लाला लाजपत राय का है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई वो कौन सा था? बेलगाम अधिनियम 1924 था, कलकत्ता अधिवेशन 1928 था, लाहौर अधिवेशन 1929 था, या फिर मद्रास अधिवेशन 1927 था। तो फ्रेंड्स, इसको आपने बहुत ही बार पढ़ा हुआ है, यानी कि संपूर्ण स्वाधीनता यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग, जो आपका ये क्वेश्चन कहने का है, इसका मतलब यही ये कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का जो प्रथम बार मांग है वो कब रखा गया था? तो आपको पता है ये लाहौर अधिवेशन 1929 में आपका पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था, जिसका जो अध्यक्षता है इस अधिवेशन की जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में, तो उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था? उस समय कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। दादा भाई नौरोजी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे? तो आपको अभी आपने देखा 1929 में ये मांग की गई थी और उस समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन घटनाओं को जो है वो कालक्रम से लगाना है, आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आपको पता है कि जो दांडी मार्च है, इसका जो दांडी यात्रा है ये 12 मार्च 1930 में निकाला गया था। 12 मार्च 1930 में इसको किया गया था। जो आपका पूना समझौता है, यानी कि ये अभी आपका हुआ था 20 मार्च 1931 को हुआ था पूना समझौता। और जो आपका गांधी इरविन समझौता है ये आपका हुआ था अगस्त 1931 में
और जो आपका सांप्रदायिक घोषणा है ये आपका हुआ था 1932 में। तो आपको जब इसको क्रम से लगाएंगे फ्रेंड्स तो आपका आएगा 1 2 3 4, यानी कि जो चारों हैं वो लगातार दिया गया है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर, 1 मिनट फ्रेंड्स। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट आ रहा है। सबसे लास्ट में आपका कौन सा आ रहा है, पूना समझौता। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी सामानों के बहिष्कार के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो आपको पता है जो दांडी मार्च शुरू हुआ था वो नमक तोड़ो कानून के रूप में शुरू हुआ था और ये साबरमती से दांडी तक चला था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है नमक तोड़ने के लिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब स्थगित किया गया था, चौरी चौरा घटना हो जाने के कारण, चौरी चौरा जो घटना है इसके हो जाने के कारण किया था, या फिर गांधी इरविन समझौता के कारण हुआ था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की घोषणा के कारण हुआ था, या फिर हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाने के कारण हुआ था। तो आप यहाँ ध्यान देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पूछा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया था, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम के टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको पता है फ्रेंड जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको स्थगित किया गया था कब, ये गांधी इरविन समझौते के बाद किया गया था। इरविन ने समझौता ही इसी बात पे किया था कि जब आप जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं इसे समाप्त कर देंगे तभी जो है आपकी बातों को माना जाएगा। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन जो चौरी चौरा घटना है इसको भी स्थगित किया गया था। तो ये जो आपका असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, इसके विरोध में आपका ये जो है चौरी चौरा घटना के विरोध में असहयोग आंदोलन को ख़त्म किया गया था। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन समझौता की वजह से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्थगित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, आपका निम्न में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि कांग्रेस के तरफ से किसने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सरदार पटेल ने, सीआर दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर महात्मा गांधी ने। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो महात्मा गांधी हैं वो केवल एक जो है वो गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे और वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो पूछा जा रहा है कि किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, तो वो लिए थे महात्मा गांधी ने। और केवल ये इसी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, ना ये पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे और ना ही तीसरे गोलमेज गांधी इरविन समझौते के तहत, क्योंकि गांधी ने इरविन ने ये इनसे स्वीकृति लिया था कि जब आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे गांधी इरविन समझौता के तहत, तो इन्होंने इसमें भाग लिया था। लेकिन इसका भी कुछ हल नहीं निकला था और इन्हें बेरंग वापस आना पड़ा था। और आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता था कि कौन ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी.आर. अम्बेडकर। जो बी.आर. अम्बेडकर थे वो दलित समुदाय की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। लेकिन जो आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। तो आपको पता है फ्रेंड जब गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था उस समय जो सरोजनी नायडू थी इन्होंने दो महान आत्माओं का मिलन कहा था इस गांधी इरविन समझौते को। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसने दो महात्मा कहा था, तो सरोजनी नायडू जी ने, जो इरविन था और गांधी थे उन्हें जो है दो महात्मा कहा था गांधी इरविन समझौते के समय। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है वो किसने घोषित किया था, यानी कि किसके शासनकाल में जो है वो सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया था। रैमजे मैकडोनाल्ड के, स्टेनले बॉल्डविन के, नेविल चैम्बरलेन के, या फिर विंस्टन चर्चिल के। तो आपको पता है सांप्रदायिक जो निर्णय घोषित किया गया था वो 1919 में किया गया था, और जो इस समय जो था मुख्य था उसका वो था रैमजे मैकडोनाल्ड के समय में जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय है वो घोषित किया गया था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ये है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स,
वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो बना था वो कुल 6 राज्यों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, जिसमें से कांग्रेस को 5 राज्य में तो पूर्ण बहुमत मिला था और 1 राज्य में भी मत इनका अधिक था, इसलिए वहाँ भी इन्हीं की सरकार बनी थी। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो 6 राज्य थे उसमें कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बीजी गोखले थे, सीआर दास थे, बीसी पाल थे या फिर बीजी तिलक थे? यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले थे या फिर चित्तरंजन दास थे, बिपिन चंद्र पाल थे या फिर बाल गंगाधर तिलक थे? तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनैतिक गुरु थे वो सीआर दास थे। अगर वहीं आपसे महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु पूछा जाए तो वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन यहाँ सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु पूछा जा रहा है तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है सीआर दास, यानी कि चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो आपको पता है जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1938 में, इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी और उसके अगले साल यानी कि 1939 में भी ये जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें भी ये जो अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन जो है गांधी जी ने सीतारामैया को नेता बनाना चाहा था लेकिन वो हार गए थे। तो फिर सुभाष चंद्र बोस जो है वो विजयी हुए थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इनकी जगह पे राजेंद्र प्रसाद जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इस्तीफा देने के बाद, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 में इन्होंने जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और फ्रेंड जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचा, यानी कि आपका 50वां नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा कब की गई थी? 1938 में की गई थी, 40 में, 41 में, 42 में? तो आपको पता है फ्रेंड, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके द्वारा जो है मुस्लिम राष्ट्र का यानी कि पाकिस्तान का मांग किया गया था। और अब फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पाकिस्तान शब्द है सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो एक आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे रहमत अली चौधरी रहमत अली चौधरी थे, इन्होंने पाकिस्तान शब्द जो है वो गढ़ा था। सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान शब्द जो है बताया था चौधरी रहमत अली ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले किसने ये नाम दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि मुस्लिम लीग द्वारा कब मांग किया गया था पाकिस्तान का सर्वप्रथम, तो इसकी मांग आपका शुरू हो गया था वर्ष 1940 में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये हो गए कुछ आपके हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपका जो सामान्य अध्ययन का जो सेशन है इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।